अस्सलाम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप रोल्स एंड परमिशंस को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके इदारे में प्रिंसिपल है, अकाउंटेंट है, बाकी स्टाफ है, रिसेप्शनिस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड है, या दूसरे नॉन टीचिंग स्टाफ है, लाइब्रेरियन है, या जितने भी आपके दूसरे वर्कर्स हैं, आप उनको किस तरह से परमिशन असाइन कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से आप प्रिंसिपल के अख्तियारात को वाज़ेह कर सकते हैं कि प्रिंसिपल क्या क्या चीज़ें कर सकता है। इसी तरह आप अकाउंटेंट के भी अख्तियारात को आप महदूद कर देंगे, अकाउंटेंट सिर्फ ये काम कर सके, इसके अलावा बाकी कोई काम वो ना कर सके। इसी तरह स्टाफ को भी आप स्टाफ पोर्टल में भी उसको स्टाफ को भी आप परमिशंस असाइन कर देते हैं कि वो सिर्फ ये काम कर सके, इसके अलावा वो कोई और दूसरा काम ना कर सके। तो आज की इस वीडियो में हम तमाम इन पहलुओं को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप नए रोल्स क्रिएट कर सकते हैं और किस तरह से उनको परमिशंस असाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना मेन जो सुपर एडमिन वाला अकाउंटेंट पोर्टल है, सुपर एडमिन वाला जो मेन पोर्टल होता है आपका, आपने उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास इस तरह का आपका एक ओवरव्यू ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने आ जाना है नीचे सिस्टम सेटिंग में। सिस्टम सेटिंग में जब आप आएंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रोल्स परमिशंस। ये वो रेलिवेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप वो सारी सेटिंग्स जो है मैनेज कर सकते हैं और मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जो रोल्स हैं वो असाइन कर सकते हैं और उस बेस पे वो अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास एडमिन है, उसके बाद टीचर है, उसके बाद अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट और सुपर एडमिन। सुपर एडमिन के आगे आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एडिट या असाइन करने का ऑप्शन मौजूद नहीं है, क्योंकि सुपर एडमिन ऑल एंड ऑल होता है। सुपर एडमिन की जो परमिशन या प्रिविलेजेस होती हैं उसको कोई दूसरा यूजर एडिट नहीं कर सकता, जबकि सुपर एडमिन तमाम यूजर्स की जो प्रिविलेजेस हैं, जो उनके अख्तियारात हैं, उन सबको वो चेंज कर सकता है, ऐड भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। और इसी तरह अगर आपको नया रोल ऐड करना चाहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड या अदर नॉन टीचिंग स्टाफ, तो वो भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कर देता हूँ सिक्योरिटी गार्ड। तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पे शो हो जाए। जैसे ये देखिए शो हो रहा है सिक्योरिटी गार्ड। अब नेक्स्ट मरहला है कि इनको परमिशंस कैसे असाइन करनी है। अब फॉर एग्जांपल आप टीचर को परमिशन असाइन, टीचर से मुराद यहाँ पे एक रोल है। अब जितने भी आपके स्कूल में टीचर्स होंगे जिनको आपने टीचर्स कैटेगरी में ऐड किया होगा ह्यूमन रिसोर्स में जाके, जिसके ऊपर एक तफसीली वीडियो मौजूद है चैनल पर, तो उन तमाम टीचर्स को ये परमिशन असाइन होंगी। आपने यहाँ पे असाइन परमिशन पे आ जाना है। असाइन परमिशन पे आने के बाद आपको तमाम तर जो इंफॉर्मेशन जो इस सॉफ्टवेयर के फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। शो होने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन नजर आएंगे। नंबर 1 व्यू, सेकंड ऐड, थर्ड एडिट एंड फोर्थ है डिलीट। अब यहाँ पे आप जो उसको अलाउ करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि वो सिर्फ टीचर व्यू कर सके, वो ऐड भी ना कर सके, डिलीट भी ना कर सके और एडिट भी ना कर सके, आप इन सारे बॉक्सेस को अनचेक कर देंगे। तो जिस परमिशन को आप अलाउ करना चाहते हैं उसको आप चेक कर देंगे। अच्छा, उसके बाद इसी तरह फी कलेक्शन में आप, क्योंकि इस यहाँ पे कोई परमिशन नहीं दी गई, तो आप अगर चाहते हैं कि टीचर फी कलेक्ट भी कर सके तो आप यहाँ चेक कर देंगे। और यहाँ पे अगर आप कहते हैं फी मास्टर में टीचर फी असाइन कर सके तो आप यहाँ चेक कर देंगे। इसी तरह इनकम में अगर आप चाहते हैं कि टीचर्स को इनकम, स्कूल की इनकम और एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक इदारे का प्राइवेट मैटर होता है, वो शो ना हो उसके पोर्टल में, तो यहाँ पे टीचर्स के पोर्टल में वो सारी चीजें शो नहीं होंगी। अगर आप शो करना चाहते हैं तो आप इस बॉक्स को चेक कर देंगे कि वो उसको शो हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि वो ऐड भी कर सके तो आप ऐड भी कर देंगे। इसी तरह एक्सपेंसेस वाले टैब में आ जाएं। यहाँ पे भी सेम रूल है कि अगर तो आप चाहते हैं कि टीचर व्यू कर सके, जस्ट वो व्यू कर सकेगी, और अगर आप चाहते हैं कि उसको एक्सपेंस ऐड भी कर सके, डिलीट भी कर सके और
एडिट भी कर सके तो वो ये सब परमिशन भी कर सकेगी। उसके बाद अटेंडेंस है, आप चाहते हैं कि स्टूडेंट को अटेंडेंस टीचर उनकी अटेंडेंस अप्रूव भी कर सके, जो ऑनलाइन बच्चा छुट्टी के लिए अप्लाई करता है तो आप इसको चेक कर देंगे। और अगर आप कहते हैं कि एडिट भी कर सके तो आप इसको चेक कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि एडिट को डिलीट भी कर सके तो आप यहाँ पे चेक कर देंगे। इसी तरह एग्जाम का मॉड्यूल है वो सारा है। इसी तरह एकेडमिक्स में आ जाते हैं, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ऊपर व्यू है कि क्लासेस सब्जेक्ट्स को टीचर व्यू कर सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐड भी कर सके तो ऐड को चेक कर देंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि वो एडिट कर सके तो एडिट को भी आप चेक कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि डिलीट भी कर सके तो डिलीट को भी आप चेक कर देंगे। इसी तरह स्टूडेंट की प्रमोशन के हवाले से अगर आप चाहते हैं कि टीचर बच्चों को प्रमोट भी कर सके तो आप उसको चेक कर देंगे। अच्छा, नीचे आ जाए डाउनलोड सेंटर। डाउनलोड सेंटर में अगर आप चाहते हैं कि टीचर्स ऑनलाइन लेक्चर्स वगैरह या कंटेंट्स जो भी हैं अपलोड कर सके तो उसको आप अलाउ कर देंगे, और अगर आप चाहते हैं कि उसमें से वो एडिट भी कर सके और उसमें से डिलीट भी कर सके तो आप यहाँ कर देंगे। इसी तरह लाइब्रेरी है, अगर आप लाइब्रेरी का मॉड्यूल भी चाहते हैं कि टीचर बुक लिस्ट देख सके, ऐड कर सके, एडिट कर सके तो वो इसी तरह सबको वो कर सकेगी। इसी तरह इन्वेंट्री का मॉड्यूल है, अगर आप उसको असाइन करना चाहते हैं तो उसके पास ये सारी जो परमिशंस आप असाइन करना चाहते हैं वो परमिशन उसे अलाउड होंगी। इसी तरह ट्रांसपोर्ट का मॉड्यूल है, अगर आप ट्रांसपोर्ट के मॉड्यूल में से जो चीज़ें असाइन करना चाहेंगे वो हो जाएंगी। इसी तरह हॉस्टल का मॉड्यूल है, हॉस्टल के मॉड्यूल में आप जो परमिशन असाइन करना चाहेंगे टीचर्स को वो तमाम परमिशंस हो जाएंगे। इसी तरह कम्युनिकेशन का मॉड्यूल है कि आप जो उसको परमिशन देना चाहते हैं, असाइन करना चाहते हैं वो तमाम जो परमिशंस हैं वो टीचर्स को असाइन हो जाएंगी। इसी तरह रिपोर्ट्स है, अगर आप रिपोर्ट्स टीचर्स को शो करना चाहते हैं तो उनको वो शो हो जाएंगी। जो रिपोर्ट्स आप टीचर को शो नहीं करना चाहते वो नहीं शो होंगी, और जो रिपोर्ट्स आप शो करना चाहते हैं वो आप रिपोर्ट्स शो हो जाएंगी। आप जिस तरह फीस स्टेटमेंट है, आप चाहते हैं कि टीचर्स को शो ना हो कि किस बच्चे की कितनी फीस पेंडिंग है या कैसे ड्यूज आ रहे हैं, तो आप उसको हाइड कर दें। अगर आप शो करना चाहते हैं तो उसको इनेबल कर दें, शो हो जाएगी। इसी तरह सिस्टम सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स को भी अगर आप अलाउ करना चाहते हैं कि कोई सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ कर सके या उनको सेटिंग कर सके तो आप उसको अलाउ कर देंगे। अगर तो आप चाहते हैं कोई सेटिंग ना कर सके तो वो नहीं कर सकेंगे। तो ये सारी परमिशन जो हैं आप मुख्तलिफ किस्म के जितने भी रोल्स हैं आपके स्कूल के स्टाफ अमला उसको असाइन कर सकते हैं, जो परमिशन आप असाइन करना चाहें, और जो परमिशन आप असाइन नहीं करेंगे वो सारे मॉड्यूल उनके पोर्टल में शो ही नहीं होंगे। तो इस तरह से आप अपने स्टाफ को रोल्स एंड परमिशन असाइन कर सकते हैं।